Hello students, myself Himanshu Gupta and I am IIT JEE मेंस एंड एडवांस मैथमेटिक्स फैकल्टी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को 3 डिजिट्स रैंक्स के लिए मेंटर किया है। मैंने फिटजी के साथ वर्क किया है, मैंने करियर पॉइंट कोटा में भी पढ़ाया है। ठीक है, मैंने खुद IIT कानपुर से बीटेक में किया है अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एंड जब मैंने IIT JEE दिया था तो IIT JEE एडवांस में मेरा रैंक था 162 एंड JEE मेंस में, जो कि उस समय AI हुआ करता था, उसमें मेरा रैंक था 81। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं मैथ्स सीखने के लिए। मेरा मेन उद्देश्य ये रहता है कि तुम मैथ्स से डरो मत, मैथ्स को अच्छी तरीके से समझो कि मैथ्स क्या है, प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं। और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स मेरे पास मेंटरशिप के लिए भी आते हैं कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी मैं गाइड करता हूँ। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम एक छोटा सा प्रॉब्लम लेंगे और समझेंगे कि हमें किस तरह से मैथ्स को पढ़ना चाहिए। ठीक है, मेरा मानना ये है कि मैथ्स का जो भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम है उसके सारे सबके सॉल्यूशन तुम्हारे खुद के दिमाग में हैं। बस कोशिश तुम्हें ये करना है कि तुम्हें ये सीखना है कि उन सॉल्यूशंस को तुम्हें अपने दिमाग से निकाल कर कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहती है कि क्लासरूम में मैं स्टूडेंट्स को ना बताऊं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, बल्कि वो मुझे बताएं कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, तो आज एक अलजेब्रिक इनइक्वालिटी का एक छोटा सा हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम लेंगे और देखेंगे कि उसको सॉल्व करने का तुम्हारा क्या तरीका होगा या किस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है, जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पर मान लो x² - 5x + 4 > 0। अब ये प्रॉब्लम हो सकता है तुम में से कुछ ने देखा हो, तुम में से कुछ को इसका सॉल्यूशन पता भी होगा, कुछ को ये आइडिया होगा कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, कुछ को ये आइडिया होगा कि इसको हम वेविकर मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको आज हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैथ्स में ये समझना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम तुमसे पूछ क्या रहा है, प्रॉब्लम एक्चुअली में चाहता क्या है। तो मेरा मानना ये है कि जितना ज़्यादा तुम इक्वेशंस को छोड़कर ये समझोगे कि हम सीखना क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर निकालना क्या चाहते हैं, उतना ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को अपने वर्ड्स में बोलूँ कि ये प्रॉब्लम मेरे से क्या पूछ रहा है, तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली में ये जानना चाहता है कि ऐसी x की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिसके लिए x² - 5x + 4 हमारा > 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, 10th क्लास में तुम लोगों ने इसका ही एक इक्वेशन सॉल्व किया होगा, x² - 5x + 4 = 0। आई होप तुम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर इसको तुम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हो या फिर इसके लिए तुम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी यूज़ करते हो। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो सॉल्यूशन आ जाते हैं, x = 1 एंड 4। अब ये तो इसके सॉल्यूशन हो गए, इसको तुम्हें सिखा दिया गया है कि भाई हाँ इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है और तुमने इसके सॉल्यूशन निकाल लिए। इसके सॉल्यूशन में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि x = 1 है, x = 4 है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है, तुम्हें से कुछ स्टूडेंट को पता होगा कि यहाँ पर अगर हम x की जगह 1 रखें तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम x की जगह 4 रखें तब भी हमारी इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉब्लम अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है हमारा कि x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिसको अगर हम x² - 5x + 4 में रखेंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे हिट एंड ट्रायल जो है करते हैं कोशिश कि भाई इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या हम लोग यहाँ पर x = मान लो 2 रखते हैं, x = अगर हमने 2 यहाँ पर रखा तो ये हमारे पास आएगा जो कि -2 आ रहा है। तो क्या -2 इसका सॉल्यूशन होना चाहिए? -2 तुम्हारा <0 है तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन बट सपोज हमने यहाँ पर x = 5 रखा,
ये हमारा पास 4 आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 इसका एक सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही तुम कुछ और वैल्यूज भी रख के देख सकते हो, x इज इक्वल टू 6 रख सकते हो, x इज इक्वल टू 7 रख सकते हो, और यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। 6 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 36 माइनस 30 प्लस 4 10, एंड x इज इक्वल टू अगर हम 7 रखेंगे तो 49 माइनस 35 दैट इज 14 प्लस 4 18, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इसके अलावा भी तुम अगर बहुत सारी वैल्यूज रखोगे तो ये इनइक्वालिटी तुम्हारी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब क्या निकला, यानी कि x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 7, ये सारी x की वैल्यूज तुम्हारी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी के कुछ लिमिटेड सॉल्यूशन नहीं आ रहे, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन में आ रहे थे x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4, बट और भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब ये आता है, बात ये आती है कि भाई इतने सारे सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालें यहाँ पर, ठीक है। तो इसको करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पर एक इसको फैक्टराइज कर ले तो देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि इक्वेशन में तुमने सॉल्व किया होगा, ठीक है, इक्वेशन में अगर सॉल्व किया होगा यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 है। अगर हम मिडिल टर्म को यहाँ पर स्प्लिट करें तो ये हमारे पास बनेगा फैक्टर x माइनस 4 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। शुरुआत मान लो मैंने यहाँ पर कर दी कि भाई तुम यहाँ पर फैक्टराइज कर लो इसको, ठीक है। अब फैक्टराइज करने के बाद इसको रीड करो कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर x माइनस 4 एक नंबर है, x माइनस 1 एक नंबर है, और दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि नंबर तुम्हारा पॉजिटिव है। दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा सोचो कि दो नंबर का हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है। क्या नंबर हमारे पास यहाँ पर मान लो 5 ले लें, यहाँ पर 6 ले लें, तो क्या उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा? बिल्कुल होगा। अगर नंबर हम यहाँ पर 5 ले लें, यहाँ पर 10 ले लें, तो क्या इनका प्रोडक्ट तुम्हारा पॉजिटिव होगा? होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ले लें तो उनका प्रोडक्ट तुम्हारे पास यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि अगर x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 है और x माइनस 1 भी ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि x ग्रेटर देन 4 एंड x ग्रेटर देन 1। अब इन दोनों का ही पॉजिटिव होना ज़रूरी है इस इनइक्वालिटी के सेटिस्फाई होने के लिए, यानी कि x तुम्हारा 4 से भी बड़ा होना चाहिए और 1 से भी बड़ा होना चाहिए। यानी ऐसे x की कौन सी वैल्यूज़ होंगी जो 4 से भी बड़ी हों और 1 से भी बड़ी हों? तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी x की वैल्यूज़ जो कि 4 से बड़ी हैं वो 1 से भी बड़ी होंगी। तो यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हमारा x जो है 4 से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा और ये इनइक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया कि x की वैल्यू हमारी 4 से बड़ी होनी चाहिए इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई होने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या इतना सफिशिएंट है? क्या हम इन दोनों के पॉजिटिव होने से ही केवल ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 आएगी? क्या इसके अलावा और भी कोई केस हो सकता है क्या? थोड़ा सा सोचो यहाँ पर कि क्या कोई और दो नंबर्स का अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट करें तो हमारा ग्रेटर देन 0 हो सकता है? हो सकता है। अगर तुम थोड़ा सा इसमें और सोचोगे तो तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर अगर हमारे दोनों नंबर नेगेटिव हो जाएं तब भी हमारा काम बन जाएगा। दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट भी हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका एक सॉल्यूशन तो ये आ ही रहा है, और दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि जब ये दोनों ही हमारे नेगेटिव हो जाएं तब भी हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि x माइनस 4 लेस देन 0 एंड x माइनस 1 लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब क्या है कि x माइनस 4 हमारा क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x लेस देन 4 एंड x लेस देन 1, और इन दोनों को हम कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं? x जब हमारा 4 से छोटा होगा तो x माइनस 4 हमारा नेगेटिव है, और x हमारा जब 1 से छोटा होगा तो x माइनस 1 हमारा नेगेटिव है। और हमें चाहिए क्या? दोनों ही नेगेटिव हों। दोनों नेगेटिव होंगे तभी इनका प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर x लेस देन 1,
ठीक है। दोनों पॉजिटिव के लिए हमारा x ग्रेटर देन 4 आ रहा है, दोनों नेगेटिव के लिए हमारा x लेस देन 1 आ रहा है। तो इन दोनों को कंबाइन करके यही हमारा आंसर हो जाएगा कि x की वैल्यू या तो हमारी 4 से बड़ी हो सकती है या हमारी 1 से छोटी हो सकती है। अब 1 से छोटा कोई भी नंबर लेकर इसमें पुट करके देखो क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, और x की वैल्यू 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेकर तुम देखो, इसमें पुट करो क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। इसको थोड़ा सा ट्राई करो तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा कि यहाँ पर x 4 से बड़ा या x 1 से छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। आगे जाके तुम पढ़ोगे कि इसका एक फिक्स मेथड बना दिया जाता है, इसका शॉर्टकट बना दिया जाता है और उसी को बोल दिया जाता है कि ये तुम्हारा वेवी कर्व मेथड है। लेकिन IIT JEE की अगर तुम्हें तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, तो तुम्हें यहाँ पर फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, भले ही तुम शॉर्टकट मेथड को देख लो, तुम ये देख लो कि मेथड से हमारा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है, लेकिन जब तक तुम्हें उसके फंडामेंटल्स नहीं पता होंगे तब तक तुम IIT JEE एडवांस का प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे। तो किसी भी मेथड, किसी भी फॉर्मूले के पीछे तुम्हें ये आइडिया होना चाहिए कि हमारा क्या लॉजिक लग रहा है, और हम मैथ्स की क्लास में यही सीखते हैं। ठीक है, तो अगर तुम IIT JEE की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हो, फंडामेंटल सीख कर करना चाहते हो, तो मैथ्स सीखना चाहते हो, ठीक है, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो हमें। ठीक है, और हम लोगों का यहाँ पर मेंटरशिप भी साथ में रहता है कि पढ़ाई तो पढ़ाई है, साथ में प्रॉब्लम्स जो तुम्हारी प्रिपरेशन में आएगी उसको भी हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट और हम लोग सब मिलकर जो है सॉल्व करते हैं। पढ़ाई तो है ही, साथ में तुम्हें और भी सीखना है कि हमें पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए। तो अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।